के मुख्यमंत्री ने अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया। सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 6 जून 2020 को नागपुर के पास वेस्टर्न कोलफील्ड्स अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी 2 खदानों का उद्घाटन हुआ जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए। बात करते हैं अदसा कोयला खदान की, तो अदसा कोयला खदान 334 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित की गई है और यह प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करेगी। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिलों की संख्या 36। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था, इसीलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजित पवार। महाराष्ट्र में 2 सदनी विधायिका है। तो विधान परिषद सीटों की संख्या है महाराष्ट्र में 78 यानी कि 78। विधानसभा सीटों की संख्या है 288। इसके अलावा लोकसभा सीटों की बात करें तो देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक हैं 48 लोग। और राज्यसभा सीटों की बात की जाए वो भी देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक हैं 19। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात की जाए अगर तो महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख बांध हैं, जिनमें से एक कोयना बांध है जो कि कोयना नदी पर है। इसके अलावा एक पूछा जाता है बहुत ज्यादा विल्सन बांध जो है वो प्रवर नदी पर, जो कि गोदावरी की सहायक है, उस पर स्थित है। हाल ही में महाराष्ट्र के लिए पुनेरी पगड़ी और महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी को जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में किया गया। उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क इसका नाम है, जो कि 18 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 500 विभिन्न पौधों की प्रजातियां और 40 से अधिक अनुभाग हैं, जो कि विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर केंद्रित है। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अब हो चुकी है आपकी शीतकालीन, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है हाल ही में। उत्तराखंड की बात करें तो जिलों की संख्या 13। गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था और देश का 27वां राज्य बना था। गवर्नर वर्तमान में जो है वहां पर बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 71। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो वो है 3 और लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वो है 5। इसके अलावा उत्तराखंड में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जो कि 1934 में स्थापित किया गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम था वो हेली नेशनल पार्क था, 1934 में स्थापित किया गया था। तो देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में ही है। अगला क्वेश्चन, यूएनएडीपी द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी एम नीथ्रा। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा एम नीथ्रा, जो कि एक 13 वर्षीय लड़की है, इसको गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया। उस लड़की को 1 लाख रुपए की डिक्सन छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया। इसे अब न्यूयॉर्क और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में आगामी सिविल सोसाइटी मंचों को संबोधित करने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए त्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी है? सही आंसर है ऑप्शन डी CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसने त्रिची रेलवे जंक्शन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए गोल्ड रेटिंग दी है। इस रेटिंग को ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम के अनुसार प्रदान किया गया। यह प्रणाली विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि जल संरक्षण, अपशिष्ट से निपटना आदि के कार्यान्वयन पर विचार करती है। बात CII करें यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ, तो एक गैर लाभकारी गैर सरकारी उद्योग के नेतृत्व वाला और उद्योग प्रबंधित संगठन है, जो कि भारत की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यानी कि ना तो ये गैर सरकारी है और ना ही ये लाभकारी है। इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 पुस्तिका डेवलप की? सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि NCERT और यूनेस्को दोनों। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा यानी कि सेफ लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 टाइटल के साथ सूचना पुस्तिका लॉन्च की। यह छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाएगी। NCERT और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से इस पुस्तिका को डेवलप किया है, जो कि छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा के मामलों में भी समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
बात यूनेस्को की करें तो उसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में, और इसके जो वर्तमान में महासचिव है वो एंड्रे जोलो। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी 7 जून। प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह दिवस दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणामों के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के सभी प्रवेशों को 2020-21 सत्र के लिए निःशुल्क कर दिया है, यानी कि प्रवेश फीस को? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए असम। असम सरकार ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सहित पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के सभी प्रवेशों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया। वर्तमान कोविड-19 परिदृश्य पर विचार करके इसका निर्णय लिया गया और यह परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इसकी घोषणा असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने 7 जून को की। बात असम की करें तो राजधानी है दिसपुर, जिलों की संख्या 33, गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था और पूर्व उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है असम। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या 126। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो असम में 7 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 14, जो कि पूर्वोत्तर में सर्वाधिक है किसी राज्य में। असम में हाल ही में जोहा चावल और तेजपुर लीची के लिए असम को जीआई टैग प्रदान किया गया। जोहा चावल, तेजपुर लीची, इसके अलावा मूंगा सिल्क के लिए भी असम को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट किट किसने विकसित की? सही आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली और आर्टिफिशियल हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट और पिछले साल के बेस्ड टेस्ट किट डेवलप की है। यह किट लगभग 20 मिनट में परिणाम दे सकती है। यह परीक्षण किट ईएसआईसी अस्पताल में पहले ही आजमाए जा चुके हैं और इसका जो परिणाम है वो अपेक्षाकृत अच्छा आया है। यह परीक्षण किट रिवर्स स्ट्रोनियन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि आरटी-पीसीआर फ्री और कई प्रक्रियाओं से छुटकारा भी दिलाती है। अगर ये किट मार्केट में आ जाएगी तो इससे आसानी से कोविड-19 की जांच की जा सकेगी। अगला क्वेश्चन, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए 8 जून। सही आंसर ऑप्शन ए 8 जून। तो 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महासागरों की भूमिका के लिए मनाया जाता है और समुद्र की रक्षा के लिए समुद्री संसाधनों का लगातार उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। विश्व महासागर दिवस 2020 की जो थीम है वह इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी अनिल बल्लूरी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गूगल क्लाउड ने भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में अनिल बल्लूरी की नियुक्ति की घोषणा की। श्री बल्लूरी IBM इंडिया के प्रमुख बाजवा को भारत में गूगल क्लाउड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बल्लूरी नेटऐप से गूगल क्लाउड में शामिल हुए, जहाँ पे वह भारत और सार्क परिचालन के अध्यक्ष थे। यानी कि जो बल्लूरी जी हैं वो पहले नेटऐप में कार्यरत थे, जबकि जो करण बाजवा जी हैं वो IBM इंडिया में कार्यरत थे और करण बाजवा जी को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, जबकि अनिल बल्लूरी जी को वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गूगल क्लाउड के भारत में 2 जगह क्षेत्र हैं, एक है आपका मुंबई में और हाल ही में दिल्ली में भी स्थापित किया गया था। ठीक है, 2 जगह हैं, मुंबई दिल्ली में। करंट अफेयर्स का प्रश्न, पहला क्वेश्चन मतलब आज की क्विज का, पिछले 8 वर्षों में किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आपके लिए क्वेश्चन है भूगोल से, ज्योग्राफी से, जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू।